चलो स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसे अपन ने लास्ट सेमेस्टर में कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है अपन को मालूम है कि कॉस्टिंग का मतलब होता है कि अपन को प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। ओके, अपन को क्या निकालनी है? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है? एक तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए मेथड्स होते हैं, जैसे अपन ने कुछ चैप्टर्स पढ़े भी थे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन ने पढ़ा था मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग। ये सब क्या थे? मेथड्स थे, जिनके थ्रू अपन क्या करते थे? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते थे। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या मेथड नहीं है पहली चीज तो सर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे वो भी नहीं निकालेंगे। तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग में अपन एनालिसिस का काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और आपके मैनेजर ने बोला कि साहिल मुझे तो नेक्स्ट मंथ में 20 लाख की सेल करनी है, मुझे 20 लाख की सेल करनी है, तो अपना कितना कॉस्ट लगेगा 20 लाख की सेल पे? साहिल मुझे 10,000 मोबाइल बेचने, तो कितना प्रॉफिट होगा? साहिल मुझे 10 लाख का प्रॉफिट करना है, तो मुझे कितना सेल करना पड़ेगा? समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे ना फैक्ट्री में क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं कितने रुपए की सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। मैं कितने रुपए की सेल करूंगा तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। मैं कितने रुपए की सेल करूंगा मुझे 50 लाख का प्रॉफिट हो। ये सारे क्वेश्चंस जो है उसको ओवरकम करने के लिए चैप्टर बना है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में अपन कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकालेंगे, अपन एनालिसिस करेंगे। जब भी अपन किसी प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करते हैं उसे बोलते हैं टेक्निक, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। अपने कॉस्टिंग में है ना, पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस में ना दो चीजें हैं। एक तो मेथड जिसके थ्रू अपन क्या निकालते हैं? कॉस्ट निकालते हैं। और दूसरा टेक्निक, टेक्निक में अपन क्या करते हैं? अपन एनालिसिस मतलब रिसर्च का काम करते हैं। तो अपन रिसर्च करेंगे, अपन एनालिसिस करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में कि क्या करूंगा तो मेरी सेल इतनी होगी, कितना रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलो इसके बारे में पहले अपन इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। इट इज एन टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। सब लिखना चालू कर दो। इट इज एन टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। It is a technique of costing. It is a technique of costing which differentiate first fixed cost and variable cost. Fixed cost and variable cost. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं आपके फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। determine the total sale due to change in total cost. Determine the total sale due to change in total cost. Determine the profit margin. Due to change in sale and total cost. तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या एक टेक्निक है जिसके थ्रू अपन ये सारी चीजें करते हैं।
पहले तो डिफरेंशिएट करके देता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। अभी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वो आपको बताता है कि कितने रुपए की सेल होगी अगर मेरा कॉस्ट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर 10 लाख का कॉस्ट था मेरा, अब करंट ईयर में वो 10 लाख से 20 लाख कॉस्ट हो गया, तो 20 लाख का कॉस्ट हो गया तो उसके सामने कितने रुपए का सेल मेरा होना चाहिए। फिर तीसरा है कि प्रॉफिट मार्जिन, अगर मेरा किसी सेल में चेंज होता है, लास्ट ईयर 10 लाख था करंट ईयर 20 लाख होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा मेरा, मेरा कॉस्ट में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट। तो ये सारी वगैरह वगैरह जो चीजें हैं कि कितने रुपए की सेल होगी तो कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें अपन मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे से, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू अपन क्या करेंगे समझेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक्स से रिलेटेड अपन समझेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग तो अपन ने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हेडिंग में अपन डालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है पहले उसे समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल और फिक्स क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। ओके, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट is an amount, marginal cost is the amount by which total cost, by which total cost changes due to change in output. For example, पहले मैं 10 लाख मोबाइल बेचता था तो वह आउटपुट हो गया, अब मैं 15 लाख मोबाइल बेच रहा हूँ तो कितना कॉस्ट लगेगा, तो ये मार्जिनल कॉस्ट है। ओके, अब थर्ड आता है, marginal cost means change in output, change in output due to change in वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखना तो आप लोग लिख सकते हो, ड्यू टू वॉल्यूम एंड फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ड्यू टू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट मतलब कितना आउटपुट, मतलब आपकी सेल में कितना चेंज आएगा, अगर आपकी सेल में कितना चेंज आएगा अगर आपकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो। पहले एग्जांपल के तौर पे पहले मैं 10 लाख मोबाइल बेचता था, अब मैं 20 लाख मोबाइल बेचता, तो कितना सेल होगा, 10 लाख का अलग सेल होगा, 20 लाख का अलग, तो आपकी सेल में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। फर्स्ट थिंग क्वांटिटी का एग्जांपल ले लिया, तो ड्यू टू चेंज इन फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है खर्चे, तो अगर खर्चों में आपका चेंज होता तो सेल में कितना चेंज आएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। और फोर्थ मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, अपने एमसीक्यूज में पूछते बहुत बार, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब होता है खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट अगर आप लोग को याद आ रहा होगा लास्ट टाइम अपन ने कॉस्ट शीट किया था, यस सर, लास्ट टाइम अपन ने कॉस्ट शीट किया था, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल का मतलब यही होता है कि सारे वेरिएबल खर्चे आप टोटल कर दो,
वेरिएबल खर्चे सारे टोटल कर लो तो आपका मार्जिनल कॉस्ट है। इतना लिख लिया आपने? यस सर। अब अपन आगे बढ़ते। अब सर इतनी देर से जो रिपीट कर रहे, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट, यस सर। इन सब को अपन अब अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट अगर अपन को समझ में आ गए, ये दो कॉन्सेप्ट अगर अपन को समझ में आ गए तो अपना ये चैप्टर हो जाएगा। तो आप सब लोग हेडिंग डालो थर्ड, एक जगह लिखो क्या फिक्स्ड कॉस्ट, डिस्टिंग्विश जैसा रखेंगे अपन, और एक कोने में लिखोगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। अब कोई कुछ नहीं लिखेगा। यस सर। ये इसको एक ही चीज से समझा जा सकता है, एग्जाम्पल के। बस एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी इसका कुछ इतना नोट्स नहीं है, नोट्स लिखा होगा तो कुछ समझेगा नहीं। तो पहले अपन एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल तो कोई नहीं लिखेगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने क्लास ओपन किया, एक लाल बाग में मैंने एक जगह ली, उसमें मैंने क्लास ओपन किया। क्लास का मेजर जो खर्चा था वो रेंट था, तो मेरे को हर महीने रेंट देना पड़ता 10,000 का। मैं मेरे क्लासेस के खर्चे बता रहा हूँ। क्लास ओपन की रेंट एक खर्चा है मेरा 10,000 का। और साथ ही साथ में क्या करता था, मैं स्केल भी देता था। अगर एक बच्चा आता था तो मैं उसे एक स्केल देता था, और स्केल का खर्चा था 10 रुपए का। उस स्केल का खर्चा था 10 रुपए। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्लास ओपन की तो उसमें दो तरीके के खर्चे। एक तो मेरा रेंट है जो मैं हर मंथ 10-10 हजार दे रहा हूँ, और जो स्केल का खर्चा है वो 10 रुपया पर स्टूडेंट है। अगर एक स्टूडेंट आएगा तो एक स्केल का खर्चा होगा, दो स्टूडेंट आएगा तो दो स्केल का खर्चा होगा। इतना क्लियर आपको? यस सर। अब अपन इसको अलग अलग केसेस के थ्रू समझते हैं। पहला आता है केस 1। ओनली एक स्टूडेंट ज्वाइन करता है मेरी क्लास में, एक स्टूडेंट ज्वाइन करता है, तो मेरा रेंट हुआ 10,000 का रेंट हुआ महीने का। ओके, और स्केल का खर्चा हो गया 10 रुपए का। एक स्टूडेंट ज्वाइन किया तो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 आपका 10 ही आएगा। तो 1,010 रुपए का, सॉरी 10,010 का खर्चा हुआ। अब एग्जांपल लेते हैं अपन कि सपोज अब मेरे यहाँ पे 10 स्टूडेंट ज्वाइन किए, 10 स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ज्वाइन, तो रेंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। एक स्टूडेंट ज्वाइन करो, 10 स्टूडेंट ज्वाइन करो, रेंट तो पूरा ही लगता है। आप लोगों को मालूम है वो रेंट स्टूडेंट के बेसिस पे तो लगेगा नहीं, यस रेंट सर। तभी भी 10,000 है। अब स्केल का खर्चा देखो मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। 10 रुपए का एक स्केल, आप 10 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा 100 रुपए का खर्चा, तो यहाँ पे आ गया 10,100 रुपए का खर्चा। अब लास्ट एग्जांपल, अब 100 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, 100 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, तो भी रेंट उतना ही देना पड़ेगा मुझे, तो रेंट तभी भी 10,000 लगेगा मेरा। और स्केल का खर्चा कैसा हो जाएगा, एक स्टूडेंट पे 10 रुपए खर्च होता है, तो 100 स्टूडेंट पे कितना, 1000, तो मेरा टोटल 11,000 का खर्चा होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना यस चाहता सर। हूँ, जो रेंट है ना, ये जो रेंट का अमाउंट है वो देखो फिक्स है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ये डज नॉट चेंजेस। रेंट का अमाउंट चेंज ही नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंजेस, ये क्या फिक्स है। देखो फिक्स है। अब मेरा स्टूडेंट देखो चेंज हो रहा है, 1 से 10 हो रहा है, 10 से 100 हो रहा है। मेरे स्टूडेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं बट अमाउंट में चेंज नहीं हो रहा है। देखो एक स्टूडेंट था तभी भी 10,000 था, 1 से 10 हुआ तो भी रेंट 10,000 है, 10 से 100 हुआ तो भी रेंट 10,000। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब ही रहता है कि उसमें जो आपका अमाउंट है, वो फिक्स रहता है। फर्स्ट पॉइंट 10,000 का 10,000 है। और दूसरा पॉइंट आता है इट डज नॉट चेंजेस, ये चेंज भी नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब क्वांटिटी में अगर आपका चेंज होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो भी रेंट कितना, 10,000, 10 स्टूडेंट यस है सर। तो भी रेंट कितना, 10,000, 100 स्टूडेंट है तो भी रेंट कितना, 10,000। तो आप देख सकते हो कि अमाउंट फिक्स है। पहली चीज अमाउंट क्या फिक्स है, और ये अमाउंट चेंज भी नहीं हो रहा है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। पहले 1 से 10 हुआ, 10 से 100 हुआ, तो अगर क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है फिर भी अमाउंट चेंज नहीं होता है, उससे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। सर एग्जांपल दो, रेंट हुआ, सैलरी हुआ,
रेंट हुआ, सैलरी हुआ आप लोगों का, उसके अलावा आप लोगों का डेप्रिसिएशन हुआ, ये सब फिक्स ही रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। ओके सर, फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया। फिक्स कॉस्ट का पहला पॉइंट रहता है अमाउंट फिक्स, दूसरा वो चेंज भी नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। ओके, अब दूसरा, अब अपन समझते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, अमाउंट चेंज होता है, अमाउंट चेंज हो रहा है, 10 से क्या हो गया 100 हो गया, 100 से कितना हो गया 1000 हो गया, अमाउंट चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है अमाउंट, आप मुझे बताओ, अमाउंट क्यों चेंज हो रहा है, स्केल का जो खर्चा है वो मेरा क्यों चेंज हो रहा है, एनी आइडिया? Yes, sir. एनी आइडिया? मेरा जो स्केल का खर्चा पहले 10 था, अब 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, व्हाई इट्स चेंजिंग? स्केल का जो खर्चा है वो पहले 10 था, अब सर 100 हो उसमें गया। स्टूडेंट्स भी ज्यादा ऐड हो रहे हैं ना। राइट, वेरी गुड। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही यही रहता है कि आपका अमाउंट चेंज होता जाता है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। ज्यादा क्वांटिटी होगा तो खर्चा ज्यादा। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था तो स्केल का खर्चा कितना 10, अब 10 स्टूडेंट हुआ, स्केल का खर्चा कितना हो गया 100, अब 100 स्टूडेंट हो गए तो स्केल का खर्चा कितना हो गया 1000। तो आप देखोगे ये 1000। अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप देखोगे अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही होता है अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग, अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू Keeps on चेंज इन changing. Yes. आउटपुट, ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है। ओके, समझा आपको? Yes, sir. चलो, अब अपन इसके बारे में नोट्स लिखते हैं। Now we can write notes. First point यहाँ पे अंडर फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एफसी। अंडर फिक्स कॉस्ट अमाउंट रिमेन फिक्स। फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट रिमेन फिक्स्ड। अब इसी में फर्स्ट पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट का, अंडर वेरिएबल कॉस्ट मतलब वीसी, अंडर वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग, अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग। Second point, amount does not change, amount does not change due to change in output, due to change in level of output। level of output को क्या बोलते हैं, quantity। due to change in level of output, अगर आपको लिखना है ब्रैकेट में तो यू कैन राइट क्वांटिटी। लेवल ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। फिक्स कॉस्ट में क्या रहता है, अमाउंट चेंज नहीं होता है, अगर आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है वो फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है, क्योंकि अमाउंट उसमें फिक्स है। सेकंड पॉइंट, अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग, अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू changing level of output, due to change in level of output, due to change in level of output, और ब्रैकेट में लिखता हूं मैं से क्वांटिटी। ये सेकंड पॉइंट। कोई डाउट अभी तक? No, sir. अब वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज में आता है 99%, फिक्स कॉस्ट का है ना दूसरा नाम है, फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम है। आप लोगों के ऐसे एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट के क्या क्या एग्जांपल है। फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम है, Yes, sir. इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as, it is also known as, it is also known as period cost, period cost। अब आप देखोगे पीरियड कॉस्ट क्यों वर्ड है, पीरियड कॉस्ट इसके लिए वर्ड है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ सैलरी। सैलरी देखोगे मोस्टली सबकी फिक्स रहती है, मंथ ऑन मंथ फिक्स रहती है। वो कब चेंज होती Yes, है, sir. एक साल आपने काम कर लिया फिर चेंज होती है। तो फिक्स कॉस्ट अगर चेंज होगा भी तो पीरियड के अनुसार ही चेंज होता है, क्वांटिटी से तो उससे मतलब ही नहीं है, क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है।
अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटिंग जॉब लगा लिया मैंने, मेरा खुद का, मेरे को महीने का मिलता है 40,000, तो कंपनी का सेल कितना भी हो, बड़े या कम हो, मेरे को तो 40,000 मिल ही रहे, तो अमाउंट तो फिक्स है सैलरी का। और ये कब चेंज होगा, पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज होता है, घड़ी घड़ी चेंज नहीं होता, इसके लिए सब बोलते हैं पीरियोडिक कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको अपन बोलते हैं, दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्ट का, थर्ड वेरिएबल कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसके टोटल दो नाम है, मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को अपन मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, कभी कभार मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का भी अपन ने पढ़ा, सारे वेरिएबल खर्चों को ऐड कर दो तो वो आपका मार्जिनल है, मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं और प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज में आने के चांसेस है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक कॉस्ट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट किसे बोलते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों सर, आप देखो खुद ही, मुझे बताओ कि मेरे जैसे स्टूडेंट बढ़ रहे थे, स्टूडेंट मेरे जब बढ़ रहे थे तो मेरा खर्चा भी बढ़ रहा था, तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जाता है, Yes, sir. क्वांटिटी में चेंज आता जाता है, तो आपका खर्चा बढ़ता हुआ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? No. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं इन सबके एग्जांपल्स। फोर्थ पॉइंट है एग्जांपल। एकदम मैं आज बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को नया कोई फंडू पढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत इजी है, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस आप Yes. लोगों को कंसंट्रेशन देना है। फोर्थ पॉइंट एग्जांपल लिखा रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट का, ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, आप कोई भी रेंट ले लो फिक्स रहता है, आप सैलरी ले लो, आप कोई भी सैलरी ले लो, आप इंश्योरेंस ले लो, ये सब क्या है, फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं दिखेगा, ऑलरेडी कुछ चेंज दिखेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट में जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल ले लो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट हर साल चेंज हो जाता है, जैसे एग्जांपल मेटल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब रॉ मटेरियल है कहीं ना कहीं, ये सारे खर्चे आप देखो हर बार चेंज होते रहते हैं, दिन रात इनका भाव ऊपर नीचे होता है। नेक्स्ट आ गया वेजेस, वेजेस मतलब वर्कर्स, उनको घंटों के हिसाब से पैसा देते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, वेजेस हुआ, ये सारे क्या है आपके वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, इतना समझा आपको? Yes, sir. अब अपन वेरी इंपॉर्टेंट जो अपन हर एक सम में करने वाले, जो अपन हर एक सम के लिए करेंगे, जिसे मैं बोलता हूँ फॉर्मेट भी बोलता हूँ, और कभी कभार मैं उसे फॉर्मेट बोल सकता हूँ, स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। फोर्थ पॉइंट डालो जो आपको हर एक सम में ड्रॉ करना है। फोर्थ आप लिखो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, जो आप हर सम में ये ड्रॉ करोगे फॉर्मेट, बहुत इजी है और याद करने का भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तो सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, सेल्स ओके XX, कितने रुपए की सेल हुई, अब सारे खर्चे माइनस करेंगे। पहला खर्चा आता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट, वो मैं अगर माइनस करता हूँ सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिलता है कंट्रीब्यूशन, उससे मैं क्या बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जब आप आपकी पर्टिकुलर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल खर्चे मतलब जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उससे जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। अब एक ग्लास खर्चा है वो अपन को माइनस करना है, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल दो टाइप के खर्चे, वेरिएबल और फिक्स, तो अगर मैं इसको भी माइनस कर दूंगा तो मेरे को मालूम चलेगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मालूम चलेगा, जब आप Yes, sir. बिजनेस के सारे खर्चे माइनस कर दो। तो ये वाले चैप्टर में कॉस्टिंग के अंदर खर्चों को दो भागों में बांटा है, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, उनको दो भागों में बांटा है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेरिएबल एंड फिक्स। जब आप दोनों चीज माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा,
प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस। हाँ, अब आप देखोगे मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैंने आपको फिक्स कॉस्ट भी पढ़ा दिया, सेल तो पढ़ाने की जरूरत नहीं मुझे, क्यों? क्योंकि सेल तो मालूम है कि जितने रुपए का बांध बेचा वही अपना सेल है। तो ये तीन चीजें अपन ने फॉर्मेट के बारे में पढ़ ली और प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लिया। अब मेन अपन को क्या समझना है, ये कंट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी को डाउट अभी तक? नो सर। ओके, तो चलो हेडिंग डालते हैं अपन। चलो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, 5th पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते सर हैं। ये नया पॉइंट है ना? हाँ हाँ, कंट्रीब्यूशन। या इसमें डिफरेंस बिटवीन में ही करना है कंटिन्यू, या एक नया नहीं, नया पॉइंट पॉइंट है, है? मैं पॉइंट वाइज जा रहा हूँ ना। 4th पॉइंट मेरा मार्जिनल कॉस्ट था, 5th पॉइंट मेरा कंट्रीब्यूशन। यस यस। मैं पॉइंट वाइज जा रहा हूँ, इसमें डिफरेंशिएट नहीं है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यस सर। अब आप देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट। पहले तो आप मुझे बताओ आपको कंट्रीब्यूशन कैसे मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन कैसे मिल रहा है आप मुझे बताओ, वो स्टेटमेंट को देख के मुझे बताओ आपको कंट्रीब्यूशन कैसे मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है आप मुझे बताओ। ये साहिल गैस करो, जो मैंने कंट्रीब्यूशन वो कैसे आ यस रहा है। यस सर। यस, स्टेटमेंट में देखो आपको कंट्रीब्यूशन कैसे मिला, मतलब क्या चीज में से किससे माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सर सेल से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करे तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अब इसका मतलब यही है, लिखते हैं कंट्रीब्यूशन का मतलब ही यही है। फर्स्ट पॉइंट इसका, एक्सेस ऑफ सेल्स, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। ओवर का मतलब होता है माइनस, ओवर वेरिएबल कॉस्ट, excess of sale over variable cost is known as contribution। अगर आपकी सेल 100 है, एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल मत लिखना, और आपका वेरिएबल कॉस्ट 80 है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 20। 100 में से मैं क्या करूंगा 80 को माइनस करूंगा तो 20। एग्जांपल कोई नहीं लिखेगा। तो ये 20 कैसे आया, जब मैंने सेल को माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट से। अब आप देखोगे सेल ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो इसके लिए वर्ड है एक्सेस। यस एक्सेस ऑफ सर। सेल ओवर द वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। ये आपको दिख रहा है, एक ये तरीका है। अब दूसरा तरीका भी है जो अपन ने देखा नहीं है। कंट्रीब्यूशन जो है, मैंने क्या किया, पहले सेल में से क्या किया माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट करने के बाद मुझे क्या मिला कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से मैं माइनस करता हूँ फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिलता है प्रॉफिट। मतलब कंट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी है। यस और नो, यस और नो? यस सर। ओके, एक एग्जांपल यस दे सर। देता हूँ। 100 रुपए का सेल है, 80 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितना हुआ 20 कंट्रीब्यूशन, और 10 फिक्स कॉस्ट है, और प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का। तो ये जो 20 है, 20 का जो ब्रेकअप मुझे देना है, 20 में मेरा फिक्स कॉस्ट भी है ये वाला, और 20 में मेरा प्रॉफिट भी है ये वाला। 10 रुपए का फिक्स कॉस्ट, 10 रुपए का वेरिएबल प्रॉफिट। तो मतलब कंट्रीब्यूशन में ये दोनों चीजें भी है। कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है उसके अंदर दोनों चीजें है, एक तो फिक्स कॉस्ट भी फंसा हुआ है और प्रॉफिट भी फंसा हुआ है। यस और नो? यस। तो बस ये अपना दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखते हैं, इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ fixed cost, it is a combination of fixed cost and profit or loss। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है फिक्स कॉस्ट का। ओके, थर्ड पॉइंट,
अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अभी आप देख सकते हो सेल 100 का, वेरिएबल कॉस्ट 80 है, कंट्रीब्यूशन 20 है। अब आप मुझे, अब मैं बोलता हूँ मेरे को फिक्स कॉस्ट लगा 30 रुपए का, 30 रुपए का फिक्स कॉस्ट है, तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आप मुझे बताओ। कंट्रीब्यूशन मेरा 20 है, अब खर्चा 30 है, तो आप मुझे बताओ जो मेरा -10 आएगा वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है लॉस है? सर लॉस है। लॉस, वेरी गुड। तो थर्ड पॉइंट यही है, इफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा है फिक्स कॉस्ट से तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। अगर कंट्रीब्यूशन कम है, अपना अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर कंट्रीब्यूशन छोटा है फिक्स कॉस्ट से तो आपको मिलेगा लॉस। यस, एनी डाउट? यस सर। नो। ओके, अब फॉर्मूले लिखेंगे अपन कंट्रीब्यूशन के। अब अपन फॉर्मूला लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे। चलो, कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि सर कंट्रीब्यूशन कैसे आया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन आया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब दूसरा कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा आपको, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, कॉम्बिनेशन है वो दो चीजों का, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, अगर लॉस रहेगा तो माइनस, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, लॉस हमेशा माइनस होता है। कोई डाउट अभी तक कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड और उसके फॉर्मूला से रिलेटेड? बस नो आप सर। बस मार्जिनल कॉस्ट जो फॉर्मेट है अगर वो याद रहेगा तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएंगे। सर एक मिनट, मैं फॉर्मूला नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कर लो। जल्दी आ, दीदी मैं जा रही हूँ। छोटी बनाती हो जाए तो मुझे बोलना। डन सर। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। यस यस। ओके, अब अपना मेन चैप्टर चालू हो गया है। नेक्स्ट अपन ने लास्ट पढ़ा था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का पॉइंट नंबर 5 था। अब अपन पूरे चैप्टर को अब इन डीप पढ़ने वाले। 6th हेडिंग डालो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रैकेट में लिखो उसका शॉर्ट फॉर्म में पीवी रेशियो। एग्जाम में डेफिनेटली 100% आएगा ही आएगा, 101% ये फॉर्मूला लगेगा और ये कॉन्सेप्ट भी आएगा ही आएगा। इसमें गिने चुने कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बेसिकली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपए की सेल की और मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो 20/100 इंटू 100, तो मेरे को कितना परसेंटेज आया? 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बेसिकली आपको इंडिकेट करता है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। जैसे अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जब अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे एसवाय बीकॉम के अंदर, आपने पढ़ा होगा रेशियो वाले चैप्टर्स में पॉइंट था नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो सेम वही टाइप का एक रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन ड्यू टू चेंज इन सेल। अगर आपके कंट्रीब्यूशन में चेंज हो रहा है तो सेल में कितना चेंज होगा। सेकंड पॉइंट, इट इंडिकेट relationship, it indicate relationship between contribution and sale, contribution and sale। ठीक है, तो अगर आपका सेल चेंज होता है तो पीवी रेशियो कितना है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन चेंज होता है तो कंपनी का मार्जिन, पीवी मतलब प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। हो गया? यस सर, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, और ये फॉर्मूला हर एक सम में अपन लगाएंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू, चलो चालू करते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। मैंने अभी आपको बताया दो चीजों के बारे में बताता है, कितना कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा सेल की वजह से, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला। मतलब कंट्रीब्यूशन और सेल को अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन अपन अपना कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हो जाए तो मुझे बोलना। डन सर। कोई डाउट टिल हियर? नो सर। आगे बढ़ते हैं अपन। 7 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट। चालू करूं मैं? यस सर। अभी कोई लिखेगा नहीं, एक एग्जांपल ले। एक मैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहा हूं, अभी कोई लिखेगा नहीं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिलता है कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट में से मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलता है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट या लॉस। चलो चालू करते हैं। सपोज अगर मैं एक मोबाइल बेचता हूं, अगर मैं एक मोबाइल बेचता हूं, अगर मैं क्वांटिटी इक्वल्स टू एक मोबाइल, अगर मैं एक मोबाइल है आज के दिन बेचता हूं, एक मोबाइल का जो वैल्यू है वो 100 रुपया है, 100 रुपया मैंने लिख दिया। उसका वेरिएबल कॉस्ट मतलब मोबाइल बनाने का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 60 रुपया, एक मोबाइल पे 60 रुपया खर्च होता है। कंट्रीब्यूशन आया 40, बट जो फैक्ट्री में मैं मोबाइल बनाता हूँ उसका रेंट है मेरे यहाँ पे 10,000, 10,000 का रेंट है। तो अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो आप देखोगे मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे 40 रुपया तो मिल रहा है, उसके सामने मुझे 10,000 देना पड़ रहा है, तो मतलब मेरे लिए तो लॉस है। पहली चीज, कितने रुपए का लॉस है? 9,960 का क्या है यहाँ पे लॉस है। ठीक है, 9,960 का मेरे को क्या है यहाँ पे लॉस है। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं सपोज 250 मोबाइल बनाता हूँ, अब मैं सपोज
250 मोबाइल बनाता हूँ तो कितने रुपए का सेल होगा? एक मोबाइल तो मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ, एक मोबाइल में क्या कर रहा हूँ 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 250 मोबाइल्स कितने में बिकेंगे? सिंपल सा आंसर है 25,000। 25, यस। सिंपल सा आंसर है। कैसे आया सर? भैया एक मोबाइल आप 100 रुपए में बेच रहे हो तो 250 मोबाइल कितने में बेचोगे? 25,000 में। मोबाइल का प्राइस थोड़ी ना चेंज होगा। अब बनाने का खर्चा ले लेते हैं। मैं एक मोबाइल बनाने का खर्चा है 60 रुपया। अब 250 मोबाइल बनाऊंगा तो कितना खर्चा होगा वो भी ले लेते हैं एक बार एवरेज। तो मैं ले लेता हूँ 250, मेरे पास कैलकुलेटर में कर लेता हूँ 250 इंटू 60, 15,000 का भैया खर्चा हो गया मेरा बनाने का। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन आया 10,000। अब मेरा फिक्स कॉस्ट भी 10,000 है। आपको मैंने बोला ही फिक्स कॉस्ट तो कभी चेंज होगा नहीं। अभी भी आप देख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट पहले 60 था अब 15,000 हो गया। क्यों चेंज हुआ वेरिएबल कॉस्ट? क्योंकि मेरी क्वांटिटी चेंज हो रही है। क्वांटिटी चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। अब मेरा फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। उसमें क्लियर कट अपन ने पढ़ा कि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है, कभी चेंज होता ही नहीं चाहे क्वांटिटी बदल जाए। तो यहाँ पे देखोगे कुछ भी मेरे को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा, नो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जब आपको प्रॉफिट भी नहीं होता है लॉस भी नहीं होता उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कितने रुपए की सेल करोगे भैया, कितने रुपए की सेल करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो मैं बोलूंगा सर मैं तो 25,000 रुपीज की सेल करूंगा तो मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। एक क्वेश्चन ये भी आता है भैया कितनी क्वांटिटी अगर आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं है लॉस नहीं है, तो भैया हम 250 मोबाइल्स बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं है लॉस नहीं है। सर अगर मैं 300 मोबाइल बेचता हूँ तो क्या होगा? चलो एक 300 मोबाइल एक थर्ड कॉलम में बना लेता हूँ। 300 मोबाइल, 300 मोबाइल बनाया। एक मोबाइल बनाने का खर्चा सेल है 100 रुपया, 300 का होगा 30,000। 60 रुपया एक मोबाइल का खर्चा है तो 300 मोबाइल का हो गया 18,000। तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन आता है 12,000। अब आप देखोगे जो मेरा रेंट है, जो मेरा रेंट है वो कितना है? 10,000 रेंट है। तो यहाँ पे देखोगे 2,000 का पॉजिटिव आंसर है तो 2,000 का क्या है यहाँ पे प्रॉफिट है। अब मेरी जर्नी देखो, एक मोबाइल बेचता था तो लॉस था, 250 मोबाइल बेचा तो प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है। अब 300 मोबाइल बेच रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन, एक तो वर्स्ट सिचुएशन कि जब आपको लॉस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल वर्स्ट सिचुएशन क्या हुआ? अगर मैं कभी भी 250 मोबाइल से कम क्वांटिटी में माल बेचूंगा, अगर मैं 250 मोबाइल से कम मोबाइल बेचूंगा, चाहे मैं 100 मोबाइल भी बेचूंगा तो भी मेरा लॉस है। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा का पूरा खर्चा कब रिकवर हो रहा है? पूरा का पूरा खर्चा कब रिकवर हो रहा है? जब मैं 250 मोबाइल बेच रहा हूँ। सर खर्चा कैसे रिकवर होगा? भैया प्रॉफिट नहीं हो रहा लॉस नहीं हो रहा, मतलब क्या है? प्रॉफिट नहीं हो रहा लॉस नहीं हो रहा मतलब क्या? मतलब आपके बिजनेस के सारे खर्चे रिकवर हो रहे हैं, आपकी जेब में कुछ नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 250 मोबाइल बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, मतलब मेरे सारे खर्चे रिकवर हो गए। अगर मैं 250 से कम मोबाइल बेचता हूँ, इफ आई विल सेल बिलो 250 देन मेरे को लॉस है। इफ आई विल सेल अबाउट 250 तो मेरे को प्रॉफिट है। अगर मैं 251 मोबाइल भी बेचूंगा तो मेरे को एक मोबाइल का बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं 300 मोबाइल बेच रहा हूँ तो मेरे को 50 मोबाइल का क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर जो आपने देखा वो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट का है अपना। ये जो 250 मोबाइल है ये मेरा क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कितने रुपए की मैं सेल करूंगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं अगर 25,000 की सेल करता हूँ, 25,000 की सेल करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है। अब कभी कभार वो लोग आपको क्वांटिटी भी पूछ लेते हैं, मतलब कितने मोबाइल में बेचूंगा, तो प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 250 मोबाइल्स अगर मैं बेचूंगा तो प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है। साहिल कोई डाउट अब आपको? नो सर। ओके, तो मैं मेरे लेक्चर में हर स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि ये एग्जांपल लिख ले, क्योंकि जब वो ब्रेक इवन पॉइंट रिवाइज करेगा ना तो यहाँ से उसको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसको नोट्स की जरूरत ही नहीं है। तो पहले ये एग्जांपल लिख लो आप, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ कर लो, जो मैंने पूरा लिखा वो पूरा लिख लो। जैसे श्योर आपका सर। हो जाए ड्रॉ करके तो मुझे बोलना। यस यस।
तो अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये ब्रेक इवन पॉइंट का जो थ्योरी पार्ट है वो लिखना चालू करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ब्रेक इवन का थ्योरी पॉइंट अपन लिखते हैं। थ्योरी पॉइंट मतलब क्या, अपन ये डायग्राम से समझें, और ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने एमसीक्यूज में और सम्स में 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। चलो लिखते हैं। पहला पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को बीईपी भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट at which there will be no profit and no loss। मतलब भैया प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। जैसे अपन ने 250 मोबाइल बेचे तो वो अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, जिधर प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट is the point at which total cost ब्रैकेट में लिखना तो लिख दो, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट बोथ गेट्स रिकवर्ड। दोनों के दोनों खर्चे अपने क्या हो जाते हैं, रिकवर्ड हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, ये थर्ड लास्ट है बस। ब्रेक इवन पॉइंट indicates how much sale to be done। कितने रुपए की भैया मैं सेल करूं, at which there will be no profit and no loss। Fourth point, break even point indicate how much quantity, कितनी मोबाइल में बेचूं, हाउ मच क्वांटिटी। क्वांटिटी पहले वाले में क्या था, वैल्यू। सेल का मतलब होता है वैल्यू, कितने रुपए की सेल करूं तो मुझे प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। फोर्थ वाले में बोल रहा हाउ मच क्वांटिटी टू बी सोल्ड, कितने रुपए कितनी क्वांटिटी में बेचूं, एट विच there will be no profit and no loss। इतना हो जाए लिख के तो बहुत अच्छा है, वो बहुत इजी है एकदम। मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू लेके जा रहा हूँ, कहीं पे भी मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि आपको रटना पड़े या मगअप करना पड़े, और हर एक चीज का मैं आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत यूजफुल है अगर आप कभी किसी फैक्ट्री के मैनेजर बनते हो, या फिर आप किसी फैक्ट्री के कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो, और अगर आप किसी मार्केटिंग टीम में भी इन्वॉल्व हो, तो मार्केटिंग में आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक लगा दो, आपके जो सर है ये सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो टेक्निकल चीजें हर किसी को मालूम नहीं चलती, और वेरी इजी। हेलो सर। यस बोलिए सर, आपके हिसाब से एक कॉमर्स का स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेटा एनालिस्ट कर सकता है क्या सर? कर सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट ये दोनों चीजें कर सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डेटा एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, चलो अभी ये लिख के हो जाए तो मुझे बोलना, चारों की चारों पॉइंट हो गए लिख के? यस सर। ओके, तो चारों की चारों पॉइंट हो गए। अब जैसा मैं हर एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ और एक फॉर्मूला भी लिखाता जा रहा हूँ, जैसे कंट्रीब्यूशन में अपन ने देखा
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में अपन ने देखा, तो ब्रेक इवन पॉइंट में भी अपन को देखना पड़ेगा। तो चलो लिखो फॉर्मूला। अब ब्रेक इवन पॉइंट है ना, टोटल दो चीजों का निकलता है। जैसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया कि सेल मतलब कितने रुपए की सेल हो, तो आपको सब में दो चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, रुपीज का मतलब होता है कितने रुपए की सेल होगी। अगर वो रुपीज में पूछते तो आपका फॉर्मूला क्या वो देखते, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, सर पीवी रेशियो क्या होता है भाई, अभी तो पढ़ गया है, बस वही लगाना है। सब चीजें मैंने लिंक कर रखी, टेंशन मत लो। सेकंड फॉर्मूला, अगर आपका पूछते ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, आप लिख सकते हो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बस ये दो फॉर्मूला याद रखना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी पर यूनिट तो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं भाई, पहले मैं बोल देता हूँ। सेमेस्टर 5 में भी पर यूनिट वाले टाइप के सम किए थे, सेमेस्टर 6 में भी करने पड़ेंगे, पर यूनिट आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन, एक मोबाइल का कंट्रीब्यूशन, सबका नहीं पूछा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट करते फिर लेक्चर को वाइंड अप। एक मिनट सर, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। लिख लो आप फॉर्मूले। और आज का रिकॉर्डिंग चाहिए फिर भी रिवीजन के लिए, अभी मैं 99% यही करूंगा, जितने भी मेरे लेक्चर्स है सबका रिकॉर्डिंग लेकर रखूंगा, ताकि इन फ्यूचर आपको रिवीजन करना हो तो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। और मैंने मेरा थोड़ा स्टडी पैटर्न चेंज किया है, अब मैं इंपॉर्टेंट सम्स का लिस्ट बनाने वाला हूँ और वही सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि कौन से सम एग्जाम के टाइम आपको पढ़ने। और थ्योरी तो मेरा फुल सपोर्ट है, जितना हो रहा है मैं उतना आप लोगों को कवर करा के दे रहा हूँ। अगर कुछ बचता है तो आप टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, और अपन दोनों तरीके से पढ़ेंगे, अगर एमसीक्यूज आता है तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर आपका फुल पेपर आता है तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनिशियल स्टेज में अपन ऐसा ही पढ़ने वाले। हो गया इतना लिख के तो मुझे बोलना। यस सर। ओके, तो अपन ने पढ़ लिया 7th ब्रेक इवन पॉइंट। अब नेक्स्ट है 8 पॉइंट। 8 पॉइंट आता है यहाँ पे, सब लिखेंगे यहाँ पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसे ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म है इसका MOS। आगे बढ़े, आगे बढ़े, शुड आई गो प्रोसीड? आगे बढ़े। हेलो हेलो, यस सर, आ रहा है ना आवाज? हाँ हाँ आवाज आ रहा, पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आगे बढ़े, शुड आई गो अहेड? यस यस। ओके, अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो अपन ने ऑलरेडी सीख के आए हैं सर, कैसे बताता हूँ। नाम में ही आंसर है, नाम में ही आंसर है। ब्रेक इवन का आप देख सकते हो, ब्रेक इवन आप देख सकते हो। मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कितनी मैं एक्स्ट्रा सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो आप मुझे बताओ कितने क्वांटिटी में एक्स्ट्रा बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। साहिल आप मुझे बताओ ये चार्ट को देख के कि कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बेचूंगा तो मेरा सेल होगा, मतलब मेरा प्रॉफिट होगा। सॉरी, मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो आप मुझे बताओ कि कितना मैं क्वांटिटी एक्स्ट्रा बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, कितना एक्स्ट्रा मोबाइल में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। 250 मोबाइल तक तो देखो प्रॉफिट है ही नहीं, 300 मोबाइल में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मुझे
यस बोलिए। सर इसमें एक मोबाइल का तो लॉस ही हो रहा है, 250 मोबाइल का नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर 300 क्वांटिटी सेल किया तभी प्रॉफिट हो रहा है हाँ, तो 2000 आप रुपीज कितना का। एक्स्ट्रा बेचोगे? एक्स्ट्रा में पूछ रहा हूँ, कितना एक्स्ट्रा बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा? सर 50 क्वांटिटी। वेरी गुड। जो 50 आपने बोला वही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ही यही है कि कितना एक्स्ट्रा आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ये रुपीज में भी पूछते हैं। अब देखो, पहले मैं 25,000 की सेल कर रहा था, 25,000 की सेल कर रहा था, तो प्रॉफिट भी नहीं था, लॉस भी नहीं था। अब मैं 30,000 की सेल कर रहा हूँ तो प्रॉफिट है। तो 5,000 की सेल अगर मैं एक्स्ट्रा करता हूँ, 5,000 की सेल अगर मैं एक्स्ट्रा करता हूँ तो मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दो भागों में बनता है। एक तो कितनी क्वांटिटी में एक्स्ट्रा बेचूं, और एक कितनी एक्स्ट्रा रुपीस की मैं सेल करूं, तो वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। समझा आप दो आपको? यस सर। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले लिखते हैं। एमओएस मीन्स एडिशनल क्वांटिटी और सेल टू बी डन to earn profit, कितना मैं एडिशनल क्वांटिटी और सेल बेचूंगा। सेकंड पॉइंट, एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफरेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल। आप देखोगे, आपने मुझे जो 50 मोबाइल आंसर दिया वो कैसे दिया? आपने 300 माइनस 250 किया, तो 250 क्या था? आपका ब्रेक इवन सेल ही तो था, और 300 क्या था? आपका एक्चुअल सेल। तो यही इसका फॉर्मूला है। तो लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल, हाइयर अमाउंट में से लोअर अमाउंट माइनस होगा, और एनी टाइम आपका एक्चुअल सेल ज्यादा रहेगा, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब दूसरा फॉर्मूला इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में जो है वही सेम फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स मतलब एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल इन यूनिट, मतलब 300 माइनस 250 जो अपने एग्जांपल में देखा इन यूनिट्स। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकल दोगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो जस्ट आप लिख लो, कहीं के सम में लगाना पड़ सकता है। मार्जिन ऑफ, जब अपने पास एकदम इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिसिंग है तो ये फॉर्मूला अपन को लगाना पड़ सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, एक मिनट, ये फॉर्मूला मेरे को एक जगह इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ, बस एक मिनट देना। यस सर।
हाँ लिखो, याद आया अभी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट? सब पीवी रेशियो, यस यस, पीवी रेशियो अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। वो पीवी रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये में सब लगेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ना? हाँ, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक मैंने 8 कॉन्सेप्ट आपको कराया मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। अगर Yes, sir. 8 कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क। यस सर।